नस्रुमिनल्लाह वफ़ातुन करीब। शुक्र करते हैं जी आज के बेहतरीन से दिन का और बेहतरीन से व्लॉग का। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ जी। मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई थी और बड़ी एक्साइटेड थी कि जी स्कूल हो गए हैं री ओपन और अभी उन्होंने जाना स्कूल। असल में स्कूल जाने की एक्साइटमेंट सिर्फ ये थी कि एक तो नया जो है वो सेक्शन है, ऊपर से नई टीचर होगी और दूसरा बैग है नया, स्टेशनरी है नई, शूज़ वगैरह है नए, यानी कि प्रॉपर जो है 0 से लेकर 100 तक सब कुछ नया ही नया है। तो फिर वो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। अच्छा, बच्चे जहाँ के भी हों वो पहले 2 दिन स्कूल जाने के लिए 3 दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब नॉर्मल रूटीन लाइफ में आ जाते हैं ना तो 1 महीना जाने के बाद थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि अब नहीं है, जब बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ना लग जाए। वेल, छोटे बच्चों पे तो इतना बर्डन नहीं होता लेकिन बड़े बच्चों पे होता है। आज मैं जब जा रही थी सुबह तो सभी जो है स्कूल की तरफ ही रवाना थे और सब बच्चे बस आज तो खुशी खुशी ही नज़र आ रहे थे और हर पेरेंट्स ने ना अपने बच्चों के बैग को भी उठाया हुआ था और साथ में स्टेशनरी को भी उठाया हुआ था। अच्छा, कहा जाता है कि पाकिस्तान में स्टेशनरी बहुत ज़्यादा ली जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आता है एजुकेशन का, लेकिन ऐसा हाल यूरोप में नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल मैं इस बात को एग्री नहीं करती। यूरोप में, स्पेन में जब स्कूल रीओपन होते हैं तो स्कूल में स्टेशनरी लेके देनी पड़ती है, हर चीज़ आपको अपने बच्चे की लेके देनी पड़ती है प्रॉपर तरीके से। इवन कि आप टॉवल और जो हैंड वॉश है वो भी आप अपने बच्चे को देते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारी स्टेशनरी के साथ वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं जब स्कूल जो है वो रीओपन होते हैं और बर्डन पड़ जाता है सारे पेरेंट्स पर। अच्छा, अब कुछ लोगों का तो ये सीन होता है कि जी हम कहते हैं कि आज कमाया। यूरोप की लाइफ में ना जो दिखाने की और होती है और असल में जो यूरोप की ज़िंदगी है ना वो और होती है। दूर से तो ऐसा लगता है कि जी बस सोना सोना है और हम जाएंगे और सोना हमें मिल जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जब यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब स्ट्रगल के साथ अगर आप लोगों की फैमिली यहाँ पर भी है और पाकिस्तान में भी है तो फिर तो आप एक किस्म की चक्की में पिसते हैं और चक्की का पहिया चलता जाता है और आप उसमें पिसते जाते हैं। समझदारी का और मुजाहरा आपने इस तरह से करना होता है कि थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से चाहते हुए और ना चाहते हुए भी बचत करनी होती है। बचत सिर्फ उस फॉर्म में हो सकती है अगर आप हों अक्लमंद या आपकी बीवी हो अक्लमंद, लेकिन बाज़ औक़ात मर्द अक्लमंद हो या ना हो, बीवी की अक्लमंदी कहीं पर भी काम नहीं आती जब तक एक मर्द ना चाहे। एक मर्द ना चाहे तो वो सेविंग नहीं कर सकता। अच्छा, इसके लिए ये क्या छोटी सी टिप है कि जब आपके बच्चों को छुट्टियां होती हैं और वो अपने जो पॉकेट मनी ले रहे होते हैं उसे आप सेविंग के लिए तौर पर सेविंग बॉक्स में साइड पर डाल दे जाएँ, तो जब स्कूल रीओपन होंगे तो जो चीज़ें भी उन्होंने लेनी होती हैं, कुछ तो यहाँ पे शुक्र है गांधिया की गवर्नमेंट जो है वो एक रिलीफ देती है, एक चेक देती है जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है गांधिया के लोगों के लिए। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस लग जाते हैं वो आपके बच्चों के सेविंग बॉक्स से निकल आएगा और आपकी लाइफ जो हो जाएगी वो ईजी हो जाएगी। बहुत अच्छी सी मैंने टिप दी, बहुत से लोग इस टिप पर अमल भी करते होंगे क्योंकि लोग अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आसान बनाने की आदत ही नहीं होती। वो कहते हैं कि जो आज है वो है, कल की कल देखी जाएगी। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक सिर्फ इसलिए बना कर भेजा है कि वो अपने कल के बारे में भी सोचे। बेशक कल के लिए भी अल्लाह ने ही रिस्क देना है, लेकिन रिस्क को हासिल कैसे करना है, उसे बचत से चलाना कैसे है, ये सब कुछ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरी बातें बहुत से लोगों को कड़वी भी लगेंगी, लेकिन सच्चाई और हकीकत कड़वी होती है। कड़वाहट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना पाकिस्तान में कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा है फीसें भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे चलें, ये एक रिलीफ है कि गवर्नमेंट के स्कूल में आप पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में तो कोई बंदा भी नहीं पढ़ाता यार। प्राइवेट स्कूल में कोई बंदा नहीं पढ़ाएगा क्योंकि एक्सपेंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं। और प्राइवेट स्कूल की जब आप यूरो में फ़ीस देते हो ना तो लग पता जाता है अच्छे अच्छे बंदों के ना जो तबक रोशन हो जाते हैं। ये सारी ऐशें जो है ना वो महारानियों को यानी कि मिसेस को पाकिस्तान में ही मुहैया होती हैं। यूरोप आने के बाद ये सारी ऐशो इशरत जो है ना वो छीन ली जाती है और पॉकेट मनी भी आपसे छीन ली जाती है। जब दिल चाहता है तो मिल जाती है और जब दिल ना चाहे तो नहीं मिलती। लेकिन ऐसा नहीं होता, मिल भी जाती है। कुछ लोगों को मिल जाती, कुछ को नहीं मिलती। भाई मैंने ऑल द फिंगर्स आर नॉट इक्वल ना, तो हर बंदा एक जैसा नहीं होता। अब यहाँ पे जिनको मिलती है वो कहेंगे जी गलत है और जिनको नहीं मिलती वो बोलेंगे ये सही है या गलत है। वो भी कह सकते हैं ना, हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है। वेल, मैं तो अपने ओपिनियंस को आप लोगों के साथ करती हूँ शेयर और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी शेयरिंग पसंद आती होगी। अगर आप लोगों को मेरी शेयरिंग पसंद आती है और मेरे चैनल पे आप न्यू होते हैं तो फ़ौरन से मेरे चैनल को कर लिया करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल के आइकन को ज़रूर दबाया करें। लेकिन अगर आप
ओल्ड हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनका मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं। आप यकीन जानिए मैं उनको अपनी दुआओं में भी याद रखती हूँ। तो वो जो है ना कमेंट ज़रूर कर दिया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें। उनके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना बस खाने का टाइम हो गया, तो बच्चों को मैंने कहा जल्दी जल्दी बस खाना खाओ और सो जाओ। अब यहाँ जब स्कूल खुल जाते हैं तो मेरे बच्चे डिफरेंट टाइम में, एक कहेगा इस टाइम दे दो, एक कहेगा इस टाइम दे दो, तो डिफरेंट टाइम में उनको खाना दे के मैं बस रोटियाँ बनाती रहती हूँ। वेल जी, इस टाइम बस मैंने बच्चों को जल्दी से खाना पिला के सुला दिया था और कहा था कि गुड नाइट हो गई है, सुबह आप लोगों ने फिर से उठना और मेरे व्लॉग का भी हो गया था एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आ गया होगा पसंद। तो प्लीज़ जी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।